हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मैं नीतू कुमारी सिंह आप लोगों के लिए KVS TGT सोशल साइंस 2014 का लेके आई हूँ। तो गाइस अभी जो है हम लोग इसको करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो 2020 में TGT होगा उसके लिए तो आप पूरा वीडियो इसके लिए वॉच करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर करके बेल आइकन दबा दें। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं इसमें ऑप्शन आपको नहीं बोलूँगी, जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर बोलूँगी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आर्थिक मंदी का कारण कौन सा नहीं है, तो आर्थिक मंदी का कारण कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे सामंतवाद का पतन ये नहीं है। लेकिन और क्या है, अति उत्पादन, निर्यात में पतन और उद्योगों का यांत्रिकरण ये आर्थिक मंदी का कारण है। लेकिन सामंतवाद का पतन ये नहीं है। औद्योगिक क्रांति का बोल रहा है मुख्य परिणाम था। तो हम लोग जानते हैं औद्योगिक क्रांति का क्या परिणाम निकला था। तो पहला, शहरी क्षेत्रों में मजदूरों का संकेंद्रण हुआ था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सारे मजदूर इकट्ठे हो गए थे। नेक्स्ट 23, फ्रांस में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग किसने किया। तो फ्रांस में सबसे पहले जो है जॉर्ज मिकेलेट, कौन किए थे, जॉर्ज मिकेलेट। नेक्स्ट, कौन सा पद मुक्त बाजार क्लासिकी अर्थव्यवस्था से संबंधित किया जाता है। तो आपका इसमें हो जाएगा अवंध नीति। जो अवंध नीति है वो क्लासिक अर्थव्यवस्था से संबंधित किया जाता है। पहले भाप इंजन का किसने आविष्कार किया था। तो पहले भाप इंजन का आविष्कार जो है थॉमस न्यू कोमेन ने किया था। किसने, थॉमस न्यू कोमेन ने। फ्रांस संवैधानिक अधिपति कब बना। तो फ्रांस जो है वो 1791 में संवैधानिक अधिपति बना। नेक्स्ट है, समाजवादियों द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय निकाय को क्या कहा जाता था। तो समाजशास्त्र द्वारा क्या कहा जाता था, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता था। कौन सा समूह दल में सभी के लिए खुली सदस्यता के पक्ष में था। तो मेंसेविक्स जो है, मेंसेविक्स दल में सभी के लिए खुली सदस्यता के पक्ष में था। कौन से दो देश विश्व द्वितीय में जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करने में सबसे आगे थे। तो वो कौन से दो देश थे गाइस, तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो सबसे आगे थे। विश्व युद्ध प्रथम में इटली की कार्यवाही मुख्यतः किसके विरुद्ध थी। तो इटली की जो कार्यवाही थी वो ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध थी। कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व युद्ध द्वितीय के तुरंत बाद अपने आप को स्थापित किया था। तो इसमें जो है यूएनओ तुरंत स्थापित किया था। अडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में कब शक्ति ग्रहण की। तो जो अडोल्फ हिटलर थे वो जुलाई 1935 में जर्मनी में शक्ति ग्रहण किए थे। किस युद्ध के दौरान में रूसी क्रांति घटित हुई थी। तो किस युद्ध के, विश्व युद्ध प्रथम हुआ था उसके बाद ही रूसी क्रांति हुई थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तो बिहार में 1857 का नेता जो है कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट है, आर्य समाज का महानतम योगदान किसे समझा जाना चाहिए। तो आर्य समाज का जो है किसे समझा जाना चाहिए, भारत के अतीत में गर्व की भावना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में पंजाब में अकाली लहर का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। तो इसका जो है सी हो जाएगा गाइस, गुरुद्वारों अथवा सिख धार्मिक स्थानों के प्रबंधन को सरल और कारगर बनाना। नेक्स्ट, भारत की औद्योगिक क्रांति किस के प्रवेश से आरंभ हुई थी। तो ये जो है रेलवेज, भारत की औद्योगिक क्रांति रेलवेज के प्रवेश से आरंभ हुई।
ब्रिटिश की आर्थिक नीति के कारण पूरी तरह से बर्बाद हुई भारतीय उद्योग थे। तो कौन से उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो गए थे? तो खंड और पोत निर्माण जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। भारत छोड़ो आंदोलन में किस दल ने सहयोग नहीं किया था? तो किसने सहयोग नहीं किया था? तो साम्यवादी जो थे वो सहयोग नहीं किए थे, लेकिन अग्रवर्ती ब्लॉक, हिंदू महासभा ये लोग किए थे। पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 41 का देखिए, उत्तरी गोलार्ध शीतकाल में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, तो ये सही नहीं है, दूर नहीं होती है। चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या है, ग्रेनाइट वहीवर्ती आग्नेय चट्टान है, ये सही नहीं है। क्या सही है? अंतःवेदी आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक खनिज क्रिस्टल होते हैं। मोटे दाने वाले अंतर्वेदी चट्टानों को वितलीय आग्नेय चट्टान कहते हैं और महास्कंद भारी वितलीय शैल हैं। तो ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट 143 में है, हिमालय प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो इसका गाइस बिहार हो जाएगा कि बिहार सबसे कम शहरीकृत राज्य है। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश ये बिहार से ज़्यादा हैं। कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा द्वारा क्रॉस नहीं किया जाता? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मध्य प्रदेश। तो इसका गाइस सी हो जाएगा। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा द्वारा क्रॉस नहीं करता, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश किया जाता है। अब देखिए आपको मिलान वाले क्वेश्चंस हैं 145 के। तो 145 में देखिए, जैसे रियासी, तो रियासी क्या हो जाता उस टाइम के अनुसार? जम्मू कश्मीर, कोरापुट उड़ीसा, डिगबोई असम, आसनसोल पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 146, राज्यों में कौन सा क्रम जनसंख्या के रूप में सबसे बड़े से छोटे के क्रम में सही है? यानी हमको जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा तो जानते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश 2011 के अनुसार, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है विपत्ति प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान किसके अधीन है? तो 147 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गृह मामलों का मंत्रालय। विपत्तीय प्रबंधन का जो राष्ट्रीय संस्थान है वह गृह मामलों का मंत्रालय के अधीन है। ब्रह्मांड की आकाशीय विशेषता कौन सा क्रम सही है? तो 148 का क्या हो जाएगा गाइस? 148 का सी हो जाएगा, आकाशगंगा, स्थानीय समूह, स्थानीय महान गुच्छा और ब्रह्मांड। ये आकाश की आकाशीय विशेषता का सही क्रम है। पहले आकाशगंगा होगा, उससे बड़ा जो होता है स्थानीय समूह, फिर स्थानीय महान गुच्छा और ब्रह्मांड। गलत मेलान को मालूम करें। इसमें गलत कौन सा है 149 में? जैसे तालचर उड़ीसा, नामरूप असम, कोयली गुजरात और सिंदरी बिहार। तो यही गलत है गाइस, सिंदरी बिहार गलत है, लेकिन बाकी सभी सही है। आइसोहैलाइट वे रेखाएं हैं जो समान डैश स्थानों को मिलाती है। तो आइसोहाइट्स जो है वो वर्षा के स्थानों को मिलाती है। नेक्स्ट 151 का हम लोग देखेंगे, वर्ममुंडा है उत्तरी अटलांटिक उच्च दबाव कोष्टिका। नेक्स्ट 152, यदि दो स्थानों के देशांतरों में 2 डिग्री की भिन्नता है तो उनके समय में कितने मिनट का अंतर होगा? तो उनके 8 मिनट का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट का होता है, तो 2 डिग्री में क्या हो जाएगा गाइस? 8 मिनट हो जाएगा। मानचित्र की मापनी में आरएफ क्या दर्शाता है? तो आरएफ जो है प्रतिनिधि भिन्न को दर्शाता है। आर्द्रता को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो आर्द्रता को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुपात कारक का। आर्द्रता, ओह सॉरी गाइस, इसका तो आर्द्रता को मापने के लिए हम साइक्रोमीटर का
प्रयोग करते हैं। साइक्रोमीटर। नया मूर द्वीप किस तट के निकट है? तो नया मूर द्वीप जो है पश्चिम बंगाल के निकट है। कौन सी भू आकृति महाद्वीपीय हिमनद से संबंधित नहीं है? तो विशाल गर्त जो है ये भू आकृति महाद्वीपीय हिमनद से संबंधित नहीं है। हिमोड, स्तरीकृत अफवाह और हिमानी अफवाह ये तीनों संबंधित है। नेक्स्ट है ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई के तापमान में कमी की दर है। तो 157 का क्या हो जाएगा गाइस? 1 बी हो जाएगा 6.5 डिग्री सेंटी प्रति 1000 मीटर में ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई में तापमान में कमी होती है। 1000 मीटर में 6.5 डिग्री सेंटी होती है। आरएफ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बोल रहा है सर्वहर हमेशा 100 होता है, ये सही नहीं है। लेकिन आरएफ में गणक और सर्वहर की इकाई को समान लिया जाता है, यानी अंश और हर बोल रहा है। जब मापनी को आरएफ के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इकाई का कभी वर्णन नहीं किया जाता। बिल्कुल, गणक को हमेशा एक होना चाहिए, ये भी सही है। एशिया में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा संयंत्र अंगुल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है एल्युमिनियम का सबसे बड़ा संयंत्र अंगुल। निम्नलिखित कथनों को पढ़े। 160 का पढ़े। तो इसमें बोल रहा है जो पृथ्वी की सतह केंद्र बिंदु के ऊपर बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को केंद्र बिंदु कहते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। 4 नंबर रूपांतरित मैकेली स्केल परास 1 से 11 है। अब गलत कथन को पहचान कीजिए। तो 160 का गलत क्या हो जाएगा गाइस? इसमें जो है बी जो है ये गलत है, यानी 3 नंबर जो दिया है रिक्टर स्केल भूकंप की गलत कथन की पहचान करें, तो ये गलत है। भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को केंद्र बिंदु कहते हैं। पृथ्वी की सतह केंद्र बिंदु से ऊपर बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। सब सही है। नेक्स्ट है गाइस 2011 की जनसांख्यिकी के अनुसार 2001 और 11 के दौरान में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? यानी 2001 से 10 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 161 का। तो सी हो जाएगा गाइस, यानी 17.7% था। नेक्स्ट 162 का हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुल खाद्यान्न उत्पादन में किस अनाज की न्यूनतम प्रतिशत थी? तो इसमें किसकी न्यूनतम प्रतिशत थी? अनाज और दाल। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी शिक्षा परियोजना किससे संबंधित है? 63। तो कस्तूरबा गांधी जो है वो गेहूं से बालिका शिक्षा से, कस्तूरबा गांधी शिक्षा परियोजना बालिका शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट 164 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में कब से शुरू किया गया था? 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया था। जो रणनीति भारत में जनसाधारण को स्वस्थ शिक्षा और पीने का साफ पानी इत्यादि बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच करने में पूर्ण प्रयास करती है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम समावेशी समृद्धि रणनीति कहेंगे। क्या कहेंगे? समावेशी समृद्धि रणनीति। कौन 2 रोजगार कार्यक्रमों को नए प्रवर्धित प्रधानमंत्री के रोजगार उत्पादन कार्यक्रम में मिलाया है? तो इसका क्या हो जाएगा गाइस? PMRY और REGP जो है इसको मिलाया गया है। नेक्स्ट 167 TPDS के अंतर्गत खाद्यान्न की केंद्रीय निर्गम कीमत में BPL यानी गरीबी रेखा के नीचे और APL गरीबी रेखा से ऊपर के लिए कीमत सम्मिलित है। दोनों में क्या अंतर है? 167 का। तो दोनों में ये अंतर है कि APL के लिए कीमत BPL कीमत की दोगुनी है। नेक्स्ट 168 गरीबी अनुपात का कलन करने के लिए अपनी वैकल्पिक कार्य प्रणाली पर तेंदुलकर समिति ने गरीब रेखा के नीचे की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? तो इसका हो जाएगा 37.2%। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नया नाम था, क्या नाम है? तो इसमें होगा NREP। अक्टूबर 2010 में IFPRI द्वारा प्रकाशित विश्व भूख सूचकांक ने भारत को किस रैंक पर रखा था? तो इसका हो जाएगा
डी यानी 74वां रैंक में रखा था। आर्थिक विकास का बेहतर परिणाम कौन सा होता है? तो आर्थिक विकास का बेहतर परिमाण कौन सा होता है? राष्ट्रीय आय होता है। नेक्स्ट है मुक्त आकाश योजना क्या है? तो मुक्त आकाश योजना जो है वो क्या है? नागरिक विमान मंत्रालय की निर्यात संवर्धन योजना है। नेक्स्ट 73 भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम भाग किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का अधिकतम भाग है। स्मार्ट मुद्रा पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्मार्ट मुद्रा का प्रयोग जो है आधार कार्ड के लिए किया जाता है। आधार कार्ड के लिए यहाँ होगा आधार कार्ड। शुद्ध बैंकिंग और कुछ भी नहीं नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है SBI ने दिया था। RBI द्वारा प्रकाशित मुद्रा आपूर्ति परिमाप M2 में सम्मिलित है। तो M2 में क्या सम्मिलित है गाइस? तो इसका हो जाएगा D। B+ बैंकों के निवल मांग जमा हल्के उपयोग उद्योगों के संवर्धन को इस तथ्य ने बाधा पैदा की है कि क्या तथ्य है जो बाधा किया है कि इनको बड़े पैमाने के किफ़ायतें उपलब्ध नहीं हैं। मुद्रा बाजार और पूंजीगत बाजार में मुख्यतः विशिष्ट लक्षण किस पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा उधार अवधि। नेक्स्ट बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI नया सूचकांक है। तो इसका नया सूचकांक क्या हो जाएगा? मानव विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन का लक्ष्य अगले 4 वर्षों में गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन को कहां तक बढ़ाना है? तो इसका क्या हो जाएगा? क्रमशः 8, 10 और 2 मिलियन टन तक बढ़ाना है। संसदीय श्रेष्ठता किस देश में राजनीतिक व्यवस्था की सुनिश्चित विशेषता है? तो ये जो है यूके का है। भारतीय संघ की किस ने निकट से समानता है? भारतीय संघ की किस निकट से समानता है? तो कनाडा से समानता है। शब्द डेमोक्रेसी की व्युत्पत्ति किस भाषा से की गई है? तो डेमोक्रेसी का जो है यूनानी भाषा से किया गया है। लोकतंत्र को बहुसंख्यकों की तानाशाही के रूप में किसने वर्णित किया था? टॉकविले ने किया था। भारत में राजनीतिक दलों को चिन्ह आवंटन का निर्णय कौन लेता है? तो इसका सी हो जाएगा निर्वाचन आयोग। सभी नागरिकों को मतदान के लिए अवसर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सार्वजनीन मताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जो है वो हो जाएगा लोग। 187 का लोग हो जाएगा। संघ का तत्व कौन सा नहीं है? तो संघ का तत्व लोग नहीं है, लेकिन संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और संसदीय होगा। संघ का तत्व कौन सा नहीं है? तो इकहरी नागरिकता ये नहीं है, लेकिन लिखित संविधान, सर्वोच्च संविधान और द्विसदन ये तीनों है। पंचायती राज का मतलब क्या है? पंचायती राज का मतलब है शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेपाल में जन आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1990 में आरंभ किया गया था। मुक्त बोलीविया आंदोलन जो बोलीविया में अग्रगामी राजनीतिक दल में बदल गया था, कब बनाया गया? तो 191 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 15 जनवरी 1985 को। नेक्स्ट है भारत के संविधान को संविधान सभा ने अधिनियमित किया था जो स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? तो इसका हो जाएगा 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अधीन। कौन सा मूल अधिकार भारत में मानकों के अवैध व्यापार को रोकता है? तो 193 का क्या हो जाएगा गाइस? बी शोषण के विरुद्ध अधिकार को रोकता है। संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो राजेंद्र प्रसाद को। भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 543। कितने हैं?
543। भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट है, भारत का संविधान गणराज्य है क्योंकि यह जो है इनमें कोई आनुवंशिक तत्व नहीं है। अवैध ढंग से हिरासत में लिए व्यक्ति को रिहा करने के लिए अदालत द्वारा जारी की रीट कौन सी है? तो अवैध रूप से अगर किया जाएगा तो उसका रीट कौन सा होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। इसका निर्णय कौन करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका कौन करेगा? तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर वो करेंगे, वो धन विधेयक है या नहीं है। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी के प्रवर्तक कौन है? तो इसका हो जाएगा ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, मायावती या कांशीराम। तो इसका कांशीराम हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं यूं ही आप लोगों के लिए जो है KVS का बनाती रहूँगी। तो ये जो KVS का था ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेट में आए हुए थे। तो जो लोग स्टेट का तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको ज़रूर देखें। थैंक यू।